हम ट्रैवलर नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं जो एक ऐसे व्यक्ति से पार्सल लेने आता है जो उसे कार की चाबियां देता है। वह कहता है कि पार्सल प्राप्त करना खतरनाक था, इसलिए अब कीमत दोगुनी है और ट्रैवलर उसे पैसे देता है। बैग खोलने के बाद वह व्यक्ति खांसने लगता है और गिर जाता है और मर जाता है और ट्रैवलर दूसरे व्यक्ति को गोली मार देता है। वह एक लाल रिबन लेता है और मृत व्यक्ति पर पेट्रोल फेंकता है और आग जलाता है और उस व्यक्ति को जला देता है। वह कार की डिक्की की जांच करता है और एक सूटकेस पाता है और फिर हम एथन और उसकी गर्भवती प्रेमिका नोरा से मिलते हैं। वे दोनों बच्चे के लिए खुश हैं और वे दोनों हवाई अड्डे पर काम करते हैं और वे काम के लिए एक साथ निकलते हैं। एथन कहता है कि उसे लगा कि वह अपने करियर में अधिक सफल होगा और नोरा उसे पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए कहती है। एथन पहले परीक्षा में असफल हो गया था और वह हवाई अड्डे पर सुरक्षा में काम करता है और नोरा संचालन में काम करती है। नोरा कहती है कि उसने एथन को खुश देखा है जब वह पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि उसे अस्वीकार कर दिया गया था। नोरा उसे फिर से कोशिश करने के लिए कहती है जैसे उसने इस रिश्ते के लिए किया था और वे काम के लिए एलए हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं। नोरा कहती है कि वह बच्चे के आने से पहले ताहिती जाना चाहती है और एथन से कहती है दोपहर के भोजन के लिए मिलते हैं और चले जाते हैं। एथन को एहसास होता है कि वह देर से आ रहा है और जल्दी से अपनी ड्यूटी के लिए भागता है और हम फिल से मिलते हैं जो उसके सुपरवाइजर हैं और सभी को प्रशिक्षण दे रहे हैं। वह कहता है कि छुट्टियों के मौसम के कारण हवाई अड्डे पर बहुत से लोग होंगे और उन्हें शांत रहना चाहिए और ड्यूटी करनी चाहिए। सुरक्षा प्रमुख लियोनेल सभी को अपने विशेष टॉर्च से धोखाधड़ी वाले बोर्डिंग पास की जांच करने और उसे बताने के लिए कहता है। एडी अपनी गाने की सीडी एथन को देता है और वह अपने सबसे अच्छे दोस्त जेसन से मिलता है जो बच्चे के लिए खुश है। जेसन उसे कड़ी मेहनत करने के लिए कहता है क्योंकि बच्चा एक बड़ी जिम्मेदारी है और वह प्रमोशन के लिए फिल से बात करने जाता है। फिल मना कर देता है और कहता है कि एथन काम पर भी देर से आता है और एथन सहमत होता है और कहता है कि वह सुधार करना चाहता है। वह एक मौका मांगता है और कहता है कि वह पहल करेगा और बैग मशीन पर काम करेगा और जेसन भी फिल से अनुरोध करता है। वह अपनी सीट देता है और फिल सहमत होता है और हम एक वैन देखते हैं जिसमें वॉचर नामक व्यक्ति पार्किंग में आता है। उसने किसी का अपहरण कर लिया है और उसके पास एक बंदूक है और हवाई अड्डे के कैमरों तक उसकी पहुंच है और नोरा अपना काम शुरू करती है। एथन उसे संदेश देता है और अपनी ड्यूटी के लिए जाता है और लियोनेल से धोखाधड़ी वाले टिकटों को चिह्नित करने के लिए एक विशेष पेन लेता है। वह अपनी सीट पर आता है और ट्रैवलर एयरपोर्ट पर आता है और वॉचर उसे बताता है कि जेसन ड्यूटी पर नहीं है। उनकी टीम का सदस्य जेसन के घर पर है और वॉचर बताता है कि एथन नाम का कोई व्यक्ति आज ड्यूटी पर है। ट्रैवलर वॉचर से एथन की निजी जानकारी प्राप्त करता है और कहता है कि वे अब योजना नहीं बदल सकते। वह एथन के घर किसी को भेजता है और एक महिला एथन को एक हेडफोन देती है जो उसका नहीं है। वह इसे खोया पाया में डालने का फैसला करता है, लेकिन उसे इसे पहनने का संदेश मिलता है और वह पहनता है और ट्रैवलर उससे बात करता है। वह कहता है कि उसे एक जीवन के बदले में एक बैग सुरक्षा जांच से गुजारना होगा और एथन को लगता है कि यह एक शरारत है। ट्रैवलर कहता है कि यह कोई मजाक नहीं है और उसके दोस्तों के बारे में सारी जानकारी जानता है और उनके नाम भी बताता है। वह कहता है कि उसका एक आदमी जल्द ही आएगा और उसे जाने देना होगा और उसे एथन के बारे में और जानकारी मिलती है। ट्रैवलर कहता है कि वह उसे देख रहा है और एथन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉचर उसे देख लेता है और ट्रैवलर को चेतावनी देता है। उन्हें नोरा के बारे में जानकारी मिलती है और वे एथन से कहते हैं कि वह कॉल काट दे वरना वे नोरा को मार देंगे और वह डर जाता है। ट्रैवलर कहता है कि वे जानते हैं नोरा गर्भवती है और उसे बस बैठने और बैग को पास करने देने की जरूरत है और कुछ नहीं होगा। हम देखते हैं कि अधिकारी एलेना उस घर में आती है जिसे ट्रैवलर ने जला दिया था और उसमें एक रिकॉर्डर के साथ एक घड़ी मिलती है। वह डेटा प्राप्त करने के लिए कहती है और हवाई अड्डे पर सुरक्षा सभी भीड़ को संभाल रही है और एथन बहुत घबराया हुआ है। ट्रैवलर एथन को शांत होने के लिए कहता है और पूछता है कि वह नोरा से कैसे मिला और एथन कुछ आवाजें सुनता है।
उसे पता चलता है कि ट्रैवलर आने वाली घोषणा ध्वनियों के आधार पर पास में है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वह अपनी घड़ी के माध्यम से एक संदेश भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वॉचर इसे देख लेता है और ट्रैवलर उसे इसे रद्द करने के लिए कहता है। वह उसे अपनी घड़ी दूर रखने के लिए कहता है और कहता है कि वह जानता है कि उसके माता पिता कहाँ रहते हैं और उसे आज्ञा मानने के लिए धमकाता है। एथन सहमत होता है और एलेना को मरने वाले व्यक्ति के बारे में अधिक जानकारी मिलती है और कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ध्वनि स्पष्ट नहीं है और हर्शेल को इसे वापस लाने के लिए कहती है और एथन ट्रैवलर से उसके और उसके परिवार के बारे में पूछता है। वह कहता है कि उसका एक बेटा है और अपने ग्राहक के ऑर्डर को पूरा करने के लिए फ्रीलांस पर काम करता है और वह आतंकवादी नहीं है। ट्रैवलर एथन से उसकी भविष्य की योजना के बारे में पूछता है और वह कहता है कि वह हमेशा एक पुलिस वाला बनना चाहता था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। एथन कुछ खाने की आवाजें सुनता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है और अधिक आवाजें सुनने के बाद उसे बैठा हुआ पाता है। वह ट्रैवलर का पता लगाने में सक्षम होता है और सुरक्षा को चेतावनी देने का फैसला करता है और एक यात्री का टिकट लेता है और उस पर लिखता है। वह विशेष पेन से अदृश्य स्याही का उपयोग करता है और इसे लियोनेल को देता है और वह इसे अपनी टॉर्च से पढ़ता है। ट्रैवलर एथन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक कहानी सुनाता है और लियोनेल के पीछे जाता है और उसे छूता है और उसे मार देता है और वह गिर जाता है। एथन पहली बार उसका चेहरा देखता है और उसे बताया जाता है कि उसके कार्यों के परिणाम होंगे और वह बहुत डर जाता है। नोरा को इस बारे में पता चलता है और ट्रैवलर एथन से मिलता है और कहता है कि उसकी मूर्खता ने लियोनेल को मार डाला। नोरा अगली हो सकती है और वह टिकट पर लिखे संदेश को दिखाता है और एथन को एहसास होता है कि जेसन को उसकी जगह यहाँ होना चाहिए था। उसने चेंज मांगा और यहीं फंस गया और ट्रैवलर ने कहा कि लाल टोपी वाला एक आदमी जल्द ही चेकिंग के लिए आएगा। उसे बस उसे जाने देना है और एथन पूछता है कि बैग में क्या है, लेकिन ट्रैवलर बिना जवाब दिए चला जाता है। एथन वापस आता है और देखता है कि जेसन उसके सीट पर है और फिल से बात करने जाता है, जो कहता है कि आज वे छुट्टियों के मौसम में भीड़ के कारण प्रयोग नहीं कर सकते। ट्रैवलर उसे अपनी सीट पर वापस जाने के लिए कहता है या फिर वह जेसन को भी मार डालेगा और एथन कुछ करने का फैसला करता है। हम देखते हैं कि लाल टोपी वाला आदमी आता है और एथन भागता है और कुछ शराब चुराता है और उन्हें कॉफी में मिलाता है। वह इसे जेसन के साथ बदल देता है और ट्रैवलर फिल को बताता है कि जेसन काम पर शराब पी रहा है और वह जांच करने जाता है। उसे उसमें शराब मिलती है, लेकिन जेसन इनकार करता है और फिल उसे जाने के लिए कहता है और एथन को अपनी सीट पर वापस जाने के लिए कहता है। ट्रैवलर एथन को बताता है कि उसका आदमी यहाँ है और एलेना रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश करती है और किताब में कुछ शब्द लिखती है। आदमी स्कैनिंग के लिए अपना बैग छोड़ देता है और हम देखते हैं कि उसमें सिलेंडर है और एलेना को पता चलता है कि यह एक गैस बम है। यह बहुत खतरनाक है और एथन देखता है कि यह एक केमिकल बम है और डरा हुआ है और बिना किसी अलार्म के बैग को पास कर देता है। एलेना अपने सुपरवाइजर को कॉल करती है और एथन देखता है कि आदमी ने अपना टिकट छोड़ दिया है और उसकी सीट और फ्लाइट नंबर चेक करता है। वॉचर ट्रैवलर को बताता है कि पुलिस से किसी ने FBI को कॉल किया है और वह एथन से मिलता है, जो उल्टी कर रहा है। वह उसे प्लास्टिक से बनी बंदूक दिखाता है और एथन पूछता है कि क्या वह विमान में सभी 250 लोगों को मारने जा रहा है। ट्रैवलर हाँ कहता है क्योंकि वह सिर्फ सामान पहुंचा रहा है और कहता है कि बम रूसी है, जिसे नोविचोक कहा जाता है। यह आंतरिक अंगों को नष्ट कर देता है और आंतरिक ब्लीडिंग का कारण बनता है और एथन से अपना फोन उसके पास छोड़ने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह कुछ शक्तिशाली लोगों के लिए काम कर रहा है और विमान के उड़ान भरने के बाद एथन को जाने देगा। वह एथन से कहता है कि वह अपना दिन हमेशा की तरह जारी रखे और नोरा के साथ लंच करे और एजेंट जॉन FBI से आता है। वह एलेना से मिलता है और डिटेल्स पूछता है और एलेना को पता चलता है कि एयरपोर्ट पर काम करने वाले एथन ने कॉल किया था। उसने कुछ नहीं कहा और वॉचर एथन को देखता है और उसे सामान्य रहने और नोरा से हमेशा की तरह बात करने के लिए कहता है। एथन अपनी नौकरी बदलने के बारे में बताता है, लेकिन नोरा खुश नहीं है और चाहती है कि वह पुलिस अकादमी के पास वापस जाए।
एथन जानबूझकर गुस्सा होता है ताकि नोरा चली जाए और एलेना एथन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। उसे पता चलता है कि लियोनेल की हार्ट अटैक से मौत हो गई है और उसे लगता है कि यह एक संयोग नहीं है और वह एयरपोर्ट जाने का फैसला करती है। वह एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की जांच करने के लिए कहती है और फिल को भी इस बारे में बताया जाता है और वह सभी लाइनें बंद कर देता है। फिल मीटिंग बुलाता है और कहता है कि पुलिस ने 50 यादृच्छिक यात्रियों की सूची भेजी है जिन्हें उन्हें जांचने की जरूरत है। एथन एक डिवाइस और फिल का कार्ड चुराता है और माटेओ का नाम दर्ज करता है जो बम ले जाने वाला ट्रैवलर का व्यक्ति है। जेसन एथन से कहता है कि वह जानता है कि उसने कॉफी बदल दी है और यह प्रमोशन के लिए किया है और फिर से बात न करने के लिए कहता है। ट्रैवलर जांच के लिए माटेओ का नाम सुनते हैं और एथन से पूछते हैं कि क्या हो रहा है और उसने क्या किया है। एथन झूठ बोलता है और कहता है कि यह एक लॉटरी सिस्टम है और फिल माटेओ को पूछताछ के लिए ले जाता है और एथन कहता है कि यह खत्म हो गया है। वह अपना हेडफोन निकालता है और वहां से भाग जाता है और ट्रैवलर वॉचर को तैयार रहने के लिए कहता है और वह चला जाता है। एथन भागता है और नोरा से मिलता है और उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वॉचर उस पर अपनी बंदूक तान देता है और एथन यह देखता है। वह डर जाता है और हेडफोन वापस लगा लेता है और ट्रैवलर उसे बिना कुछ कहे जाने के लिए कहता है। एथन चला जाता है और नोरा जेसन के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए क्रोधित होती है और ट्रैवलर आता है और एथन को मारता है और क्रोधित होता है। एथन वापस लड़ता है और उसकी बंदूक लेने में सक्षम होता है और उसे वॉचर को नोरा को अकेला और सुरक्षित छोड़ने के लिए कॉल करने के लिए कहता है। ट्रैवलर अपना फोन निकालता है और बम को सक्रिय करता है और कहता है कि एथन के पास इसे रोकने के लिए केवल 10 मिनट हैं। वह कहता है कि वह एथन को इसे बंद करने में मदद कर सकता है जब तक कि वह 5000 लोगों को मरना नहीं चाहता और एथन अनिच्छा से सहमत होता है। एथन भागता है और फिल बैग खोलने के लिए कोड मांगता है और ट्रैवलर एथन से फिल को गोली मारने और उसे मारने के लिए कहता है। फिल अंदर जाता है और फिल को धमकाता है, लेकिन उसे गोली नहीं मार पाता है और माटेओ एक पेन देखता है और फिल के गले में घोंप देता है। एथन रोता है और देखता है कि फिल मरने वाला है और माटेओ कहता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था और उसने यह अपने पति के लिए किया। वॉचर ने उसके पति जेसी का अपहरण कर लिया था जो वैन में है और एथन को पता चलता है कि माटेओ भी एक विक्टिम है। ट्रैवलर कोड देता है और एथन बैग खोलता है और यहाँ तक कि माटेओ भी बम को देखकर चौंक जाता है और डर जाता है। ट्रैवलर स्टेप्स बताता है और एथन बम को हटाता है और बटन की तलाश करता है और इसे रीसेट करने के लिए एक पेन का उपयोग करता है। एलेना को एक कॉल आती है और हर्शेल सूचित करता है कि विमान में राजनीतिक पृष्ठभूमि के महत्वपूर्ण लोग हैं। रॉन एथन की जांच करने आता है और वे फिल के शरीर को छिपा देते हैं और हर्शेल बताता है कि FBI जॉन नामक व्यक्ति को भेज रहा है। एलेना को पता चलता है कि वह असली जॉन के साथ नहीं है और अपनी बंदूक निकालती है और पूछती है कि वह कौन है और उसे क्या चाहिए। वह कार की गति बढ़ाता है और वे बंदूक के लिए लड़ते हैं, जिससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और एलेना उसे गोली मार देती है। एथन और माटेओ फिल के शरीर को एक सामान ट्रॉली में ले जाते हैं और एलेना बैकअप भेजने के लिए कहती है और एक कार चुरा लेती है। ट्रैवलर माटेओ को कॉल करता है और उसे एथन को मारने के लिए कहता है और वह बंदूक का प्रतिबिंब देखता है और उससे बच जाता है। वे लड़ते हैं और बैग सामान बेल्ट पर गिर जाता है और वे दोनों भी उस पर गिर जाते हैं और माटेओ शूटिंग जारी रखता है। एथन भागता है और एक गोली डिफ्लेक्ट होकर माटेओ की गर्दन में लगती है और वह मर जाता है और एथन उसका फोन लेता है और नोरा को कॉल करता है। एलेना हवाई अड्डे पर आती है और नोरा फोन का जवाब नहीं देती है, इसलिए एथन सीडी से एडी को एक संदेश छोड़ता है। वह उसे नोरा को बचाने और पुलिस को कॉल करने और एक सफेद वैन के लिए देखने के लिए कहता है और ट्रैवलर बैग को खोजने जाता है। एलेना रॉन से बात करती है और एथन के लिए पूछती है और ट्रैवलर GPS से बैग का पता लगाता है और एथन को उसके साथ भागते हुए पाता है। एथन को एक समान बैग मिलता है और ट्रैवलर वॉचर को नोरा को मारने के लिए कहता है और बैग पाता है, लेकिन एथन गायब है। उसे हेडफोन मिलता है और एथन छिपा हुआ है और नोरा संदेश पढ़ती है और वैन को देखती है जो एथन ने कहा था।
वॉचर अंदर आता है और वे दोनों वहां से भागते हैं और एडी उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू लगने से वह गिर जाता है। एलेना सामान रखने वाले क्षेत्र में आती है और गोलियों के निशान देखती है और रॉन को सुरक्षा के लिए हवाई अड्डे को बंद करने के लिए कहती है। ट्रैवलर कहता है कि उन्हें योजना बदलने की जरूरत है और वॉचर नोरा को कार से कुचलकर मारने की कोशिश करता है। वह भागने में सफल हो जाती है और जेसी देखता है कि उसकी हथकड़ी ढीली है और एलेना एथन को ढूंढती है। वह उसे ट्रैवलर के बारे में बताने की कोशिश करता है और उसका विवरण देता है, लेकिन वह उसे गिरफ्तार करने जाती है और सुनती नहीं है। एथन उसे धक्का देता है और उसे उड़ान की जानकारी देता है और बताता है कि उनके पास कैमरा एक्सेस है और भाग जाता है। नोरा एक कार के पीछे छिप जाती है और वॉचर उसे ढूंढता है और एथन उसे बचाने के लिए भागता है और पुलिस आती है। नोरा उसे बोतल से मारती है और भाग जाती है वहां और एथन को पाती है और वॉचर उन दोनों को मारने के लिए आता है। जेसी स्नाइपर गन का इस्तेमाल करता है और वॉचर को मार देता है और वे दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और एथन जेसी को माटेओ के बारे में बताता है। उसे पता चलता है कि माटेओ के पास 2 टिकट थे और वह अलग फ्लाइट में है और एक लड़की ट्रैवलर को पैराशूट देती है। ट्रैवलर अपनी फ्लाइट में जाता है और बैग रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इसे बदल दिया गया है। एथन ने बम को एक बड़े बैग में बदल दिया था और एयर होस्टेस बैग को कार्गो में डालने के लिए ले जाती है। उसने बैग पर एक कोड डाला और नोरा कोड खोजती है और वे देखते हैं कि विमान वाशिंगटन जा रहा है। एथन कहता है कि वे उड़ान को रोक नहीं सकते हैं, अन्यथा ट्रैवलर बम को ट्रिगर कर देगा और उसे इसे निष्क्रिय करना होगा। एथन विमान की ओर भागता है और हर्शेल एलेना को सूचित करता है कि ग्रेस नामक एक राजनीतिज्ञ उड़ान में है। वह हथियारों के लिए बढ़ती फंडिंग का समर्थन कर रही है और वे उसे रूसी बम नोविचोक से मारना चाहते हैं। इससे रूस पर आरोप लगेगा और सरकार हथियारों के निर्माण पर अधिक खर्च करने के लिए बिल पास करेगी। एथन विमान की ओर भागता है और एलेना विमान को उड़ान भरने के लिए रोकने के लिए हवाई अड्डे की सुरक्षा को बुलाती है। नोरा आती है और उसे विमान को जाने देने के लिए कहती है, अन्यथा बम फट जाएगा और एथन इसे रोक देगा। वह बम को निष्क्रिय कर देगा और एलेना सहमत हो जाती है और एथन विमान तक पहुंचता है और उस पर चढ़ जाता है और विमान उड़ान भरता है। ट्रैवलर बम की जांच करता है और एथन बैग ढूंढता है और उसे अन्य सामान से निकालता है और खोलता है। वह इसे निष्क्रिय करना शुरू करता है और ट्रैवलर को अपने मोबाइल पर एक सूचना मिलती है और वह बैग ढूंढने का फैसला करता है। वह नीचे जाता है और एथन बम लेकर भागता है और ट्रैवलर उसे गोली मारता है और कहता है कि उसे पता है कि उसने बैग बदल दिया है। एथन घायल हो जाता है और पायलट आवाज सुनते हैं और उन्हें वीडियो पर देखते हैं और पुलिस को सूचित करते हैं और वापस लौट आते हैं। एथन बम को एयरटाइट यूनिट में रखता है और ट्रैवलर उसे हटाता है और कहता है कि एथन असफल है और होगा। वह जानता है कि उसने अपने पिता की डकैती के बारे में पुलिस परीक्षण में झूठ बोला था और इसलिए परीक्षण में असफल रहा और अब भी असफल है। ट्रैवलर जांचता है कि बम बैग में नहीं है और एथन उसे यूनिट में धकेलता है और बम भी फेंक देता है। बम से गैस निकलती है और ट्रैवलर मर जाता है और एथन गेट को पकड़ लेता है और विमान वापस एलए में उतरता है। पुलिस आती है और एथन को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन एलेना उसे जाने देती है और बम के बारे में पूछती है और एथन उसे बताता है। नोरा आती है और एथन को चूमती है और सभी यात्री बच जाते हैं और वे दोनों सुरक्षित होने पर खुश होते हैं। 1 साल बाद एथन और नोरा अपने बच्चे के साथ हवाई अड्डे पर हैं और अपनी छुट्टियों के लिए ताहिती जा रहे हैं। जेसन काम पर वापस आ गया है और जब एक यात्री लाइन में देरी करने के लिए चिल्लाता है तो एथन उसे चुप रहने के लिए कहता है। उसने अपना पुलिस बैज सामान की ट्रे में रख दिया और हमें पता चला कि उसने अपनी परीक्षा पास कर ली है और अब वह एक अधिकारी है।